हेलो दोस्तों, आइए अपना यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ विजेंद्र कुमार। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। और आज हम फिर एक नया तरीका का नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तरीका बिल्कुल नया मिलेगा देखने को, जो कि एग्जाम में बार बार इस टाइप का पूछा जाता है कि जानवर जानवर पक्षी वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि कुछ तोता है, कुछ मुर्गी है, कुछ खरगोश है। तो इस टाइप का जितना भी आज होगा पूरा डाउट सभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो कृपया आराम से बने हुए रहिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर लाइक करना तो आपका फर्जी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कि 380 संतरे को कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच बांटे जाते हैं, जिनका जाते हैं जिनके संख्या ठीक है, जिनके संख्या 85 है। प्रत्येक लड़के को 4 संतरे तथा प्रत्येक लड़की को 5 संतरे मिले तो लड़कों की संख्या बताएं। ठीक ना, यानी कि सिंपल सी बात है कि 380 संतरा जो है कि कुछ लड़का और कुछ लड़की में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो लड़का और लड़की का संख्या 85 है और एक लड़का को 4 संतरा और एक लड़की को 5 संतरा मिलता है। तो पूछा गया कि लड़का की संख्या बताए। ठीक है, आइए क्वेश्चन का जो थोड़ा भाषा वो किताबी भाषा है। ठीक है, इसलिए हम क्लियर कर दिए कि 380 संतरा टोटल है, 85 लड़का लड़की मिलाकर 85 है, जिसमें से लड़का को 4 संतरा और लड़की को 5 संतरा मिलता है। पूछा गया कि टोटल लड़का की संख्या बताना है आपको। ठीक है, आइए तो पूछा गया लड़का निकालना है। लड़का तो निकालना है लड़का, तो मानेंगे लड़की, मानिएगा लड़का, निकलेगा लड़की, निकालिएगा लड़की, निकलेगा लड़का। ठीक है, तो हमको लड़का निकालना है। तो टोटल संतरा निकाल लेते हैं पहले। टोटल संतरा यानी कि 380 है। टोटल संतरा 380 है। बॉय है, गर्ल है। लड़का को 4 संतरा मिल रहा है और लड़की को 5 संतरे मिल रहा है। तो पूछा गया कि टोटल लड़का की संख्या बताना है ना। तो टोटल संतरा 380 है। ठीक है, मान लिया जाए कि 85 टोटल लड़का होगा। ठीक है, टोटल लड़का 85 है। सॉरी, लड़की मानते हैं। ठीक है, चूंकि हमको लड़का निकालना है, लड़की मानेंगे। टोटल लड़की 385 है। तो एक लड़की का यदि 5 मिलेगा, एक लड़की का 5 मिलेगा तो टोटल कितना होगा? 5 25 और 8 5 40 और 2 42। ठीक है, चूंकि निकालना है हमको लड़का, इसलिए हम लड़की मान लिए। ठीक है, गर्ल्स मान के चल रहे हैं। ठीक ना, तो हमारा लड़का के निकलेगा। तो टोटल 85 लड़की माने तो एक लड़की का 5, तो टोटल 85 लड़की का 425 है, 25 टोटल लड़की का 425 होगा। तो 425 कर दिए। इसके बाद देखना क्या है कि जो लड़का का मिल रहा है जितना भी फल जो भी हो, लड़की का जितना जो फल मिलेगा वो दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि लड़का के यहाँ 4 है
और लड़की का 5 है, दोनों के अंतर देखेंगे हम, ठीक ना, और अंतर से हम भागा देंगे, ठीक है, भागा देते हैं अंतर से। और एक बात और ध्यान दीजिए कि माइनस प्लस में ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों के बीच का अंतर निकालना है, ठीक ना। ये ना सोचिएगा क्या 425 ज़्यादा है 380 कम है तो माइनस में होगा, ऐसा नहीं, हम दोनों के बीच के अंतर निकालना है, ठीक है। तो 425 में से 380 गया तो बच गया 45, 45 में 1 से भगा दीजिएगा, कोई फर्क ना पड़ेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 45। लड़कों की संख्या 45 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और इस तरह का हम जानवर वाला, पक्षी वाला भी और टाइप के करेंगे, ठीक है, कि जितना भी आपका डाउट है सभी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो आइए और आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक गैरेज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन हैं तथा उनके पहियों की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है, ठीक ना, ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा है। मोटरसाइकिल, ठीक है, तो मोटरसाइकिल यानी कि स्कूटर मान लिया जाए, स्कूटर बोला जाए तो इसका 2 चक्का, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा है तो 3 चक्का, ठीक है, क्लियर है। और स्कूटर है तो 2 चक्का होगा और ऑटो रिक्शा है तो 3 चक्का होगा, ठीक है। तो पूछा कि ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है। आइए ऑटो रिक्शा निकालते हैं। ऑटो रिक्शा, टोटल पहिया की संख्या 160 है, ठीक है, टोटल पहिया यानी कि टोटल पहिया टोर या चक्का बोलिए 160 है, ठीक है, माइनस हमको निकालना है ऑटो रिक्शा, सभी को हम स्कूटर मानेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि 60 स्कूटर है, ठीक है, 60 स्कूटर है, तो एक स्कूटर के 2 चक्का, तो 60 स्कूटर को कितना होगा, 60 गुने 2 बराबर 120, ठीक है। टोटल स्कूटर यानी कि हम 60 मान लिए, ठीक है, क्योंकि 60 का 60 स्कूटर है, ठीक ना, तो इसलिए हम 60 गुना 2 120 हो गया, 120। दोनों का अंतर लेंगे हम, ठीक है, जैसे कि स्कूटर के 2 चक्का और ऑटो रिक्शा का 3 चक्का, तो दोनों को अंतर 1 आ गया, ठीक है, तो बाटा में 1 से भाग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 160 में से 120 गया, बच गया 40, तो यही 40 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा, यदि 1 से दोबारा बनाने के बाद ना आप देख के बनाइए, कहिएगा अरे रिक्शा वाला पूछा है और स्कूटर वाला घटा दो ना, तो 60 दूना 120, 160 में से 120 गया, 40 आंसर हो गया, इसलिए लिखने के क्या जरूरी है, केवल आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आइए फिर एक नए तरीका से है, नए टाइप में, यहाँ से थोड़ा सा इसका तरीका चेंज होगा, ठीक है, टाइप सब चीज़ वही कंसेप्ट वही है, केवल थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। यदि उसमें कंसेप्ट आप बन गया होगा 100 अच्छा से तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा चेंज होगा। तो आइए कि पंकज के पास केवल बत्तख और भेड़ है, सभी के सिरों की संख्या यानी कि 38 है तथा पैरों की संख्या 100 है, तो भेड़ की संख्या पूछा गया है, ठीक है, बत्तख है,
बत्तख या बत्तख, बत्तख है तो 2 पैर होगा। भेड़, भेड़ बोला जाए तो 4 पैर होगा, ठीक है। भेड़ है तो 4 पैर, और बत्तख है तो 2 पैर। आगे देखिए, तो हमसे भेड़ की संख्या पूछा गया, ठीक है। हमको भेड़ निकालना है, ठीक है, भेड़ निकालना है ना। तो इसके लिए टोटल पैर दिया गया है 100 पैर है। आगे देखिए, मानेंगे हम भेड़ तो निकलेगा बत्तख, मानेंगे बत्तख तो निकलेगा भेड़, ठीक है। तो हमको हमको भेड़ निकालना है, तो बत्तख मान के चलते हैं। मान लिया जाए कि टोटल का टोटल बत्तख है 38 बत्तख है, ठीक है। तो एक बत्तख का 2 पैर, तो आ गया हमारा 38 का बत्तख का टोटल पैर कितना हो जाएगा, इसलिए हम 2 से गुना कर दिए। हमारा टोटल आ गया 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7, यानी कि 76 पैर आ गया टोटल, ठीक है। एक बत्तख का 2 पैर, तो 38 बत्तख का 76 पैर आ गया, ठीक है। माइनस 76 यहाँ कर देंगे। सीधा ध्यान रहे हमेशा कि इसभी बड़ा हो सकता है, कभी भी बड़ा हो सकता है। आपको बड़ा छोटा से ध्यान नहीं देना है, केवल हम दोनों के बीच के अंतर लेंगे, ठीक है। अब बटा में दोनों के पैर का अंतर, जैसे बत्तख का 2 है और भेड़ का पैर 4 है, दोनों का अंतर आ गया हमारा 2, 2 से भागा दे देंगे। क्लियर है? आइए, तो 100 में से 76 गया तो बच गया 24, 24 बटा का 2, यानी कि 12 दूना 24। अपना आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। भेड़ की संख्या 12 निकल कर आ गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी। तो यह हमारा एक तरह से सिंपल है, इजी में बनाइएगा। और इतना लिखने का जरूरी ना है, ये लिखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना तो सभी आदमी के मालूम है कि बत्तख है, मुर्गी है, मुर्गा है तो 2 पैर हैं, खरगोश है, जानवर है तो 4 पैर हैं। तो केवल बत्तख मानना था तो 2 से गुना, भेड़ मानना था तो 4 से गुना, यहाँ घटा के जो पैर की संख्या उससे भागा दे देंगे। या तो सिंपल तरीका एक और भी ऐसा कर सकते हैं कि टोटल सीट 38 है, x + y बराबर 38, ठीक है। क्योंकि बत्तख होगा तो 1 मूड़ी होगा, या भेड़ होगा तो, या आदमी है तो, या जानवर है तो, किसी का शर्त तो एक ही होता है, सीधा x + y बराबर 38। दूसरा, पहले भेड़ है तो मान लिया 2x, भेड़ का 2 पैर होता है तो 2x प्लस, सॉरी बत्तख का 2 पैर है तो 2x, और भेड़ है तो भेड़ का 4 पैर होता है तो 4y बराबर टोटल पैर कर देंगे तो 100। तो ऐसा भी करके समीकरण इससे भी निकालिएगा तो आपको 100% बन जाएगा, ठीक है। ये भी इंटरनेशनल रूल है, ये अपना लोकल तरीका है, लेकिन इससे बनाइएगा तो आपको लिखने का जरूरी ना पड़ेगा कलम से, ठीक है ना। इसमें आपको लिखने का जरूरी नहीं है, अपना लोकल हुआ, इसमें केवल आपको देख कर बना सकते हैं, और उससे आपको पेन चलाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइए इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट है, यदि अच्छा लगेगा कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नए हैं तो, कि एक पिंजरे में खरगोश और तोते, ठीक है, उनके 20 सिर और 40 पाँव है, सॉरी 48 पाँव है, तो कितने खरगोश और कितने तोते हैं, ठीक है। यानी कि पैर बोला जाए तो
48 और सिर बोला जाए तो 20। खरगोश, खरगोश, खरगोश होगा तो 4 पैर होगा। और तोता, तोता होगा तो 2 पैर होगा। ठीक है, खरगोश के यानी कि 4 पैर होता है और तोता को 2 पैर होता है। खरगोश जानवर है, तोता पक्षी है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया टोटल कितने खरगोश और कितने तोता है। ठीक है, एक हम कोई के निकाल लेते हैं, खरगोश निकाले या तोता निकाले कोई फर्क नहीं है। इस बार हम तोता निकाल के चलते हैं। ठीक है, तोता, चूंकि हमको तोता से बहुत प्यार रहता है, ठीक ना, तोता को वॉइस अच्छा रहता है इसलिए तोता के निकालते हैं। ठीक है, चलिए तोता बराबर निकालेंगे। तो मान तोता बराबर निकालना है तो टोटल पाँव, टोटल पैर दिया गया है भैया 48 माइनस, मान लिया कि टोटल खरगोश हम मान लेते हैं। ठीक है, तोता निकालना है तो खरगोश मानना होगा। ठीक है, मानेंगे खरगोश तो निकलेगा तोता, मानेंगे तोता निकलेगा खरगोश। ठीक ना, तो मान लिया कि टोटल खरगोश 20 है, चूंकि एक का 1 सिर तो 20 खरगोश का 20 सिर। ठीक है, तो 20 सिर हो गया। एक का 4 पैर तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। एक खरगोश का 4 पैर तो 20 खरगोश का 80 पैर, तो टोटल पैर के संख्या 80 आ गया। बटा में दोनों का अंतर देते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर, जो पैर हो उसका अंतर, खरगोश का 4 तोता का 2, दोनों का अंतर बटा में देते हैं 2। अब यहाँ पर ये ना बोलिएगा कि 80 ज़्यादा है तो माइनस आएगा, जी नहीं, हम दोनों के बीच के अंतर निकालते हैं। ठीक है, हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हम दोनों के बीच के अंतर लेते हैं। ठीक ना, दोनों के बीच के अंतर, तो 48 और 80 का बीच का अंतर आ जाएगा 10 में 60 गया 2, 7 में से 4 गया 3, और बटा में 2, यानी कि 16 दूना 32। तो 32 निकल के हमारा तोता आ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो तोता निकल के आ गया 16 और टोटल है 20। ठीक है, टोटल 20 है, तो 20 में से तोता के माइनस कर देंगे तो निकल के जो आ गया खरगोश निकल के आ गया। ठीक है, टोटल मूड़ी 20 था, खरगोश और तोता मिलाकर, तोता निकाले तो हमको 16 आ गया। तो यदि टोटल मूड़ी में से तोता के मूड़ी घटा देंगे तो बच जाएगा खरगोश के मूड़ी। ठीक है, रैबिट का मूड़ी। तो पूछा गया कि कौन सा आंसर होगा, तो खरगोश अपना आ गया 4, तोता है 16। ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन सा मिल रहा है, इसमें भी 16 4 है और 4 16 है, तो हमको तोता 16 है। पहले पूछा गया है तो कितने खरगोश और कितने तोता है, पहले तोता 16 खरगोश 4, आंसर अपना बी बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया है तो पहले तोता के बारे में दिया गया है 4 हो जाएगा, उस तरह से गलत हो जाएगा, आंसर अपना बी होगा 16 तोता 4 खरगोश। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गया होगा तो कृपया आप अपना काम भी कर लीजिएगा। ठीक है, वही जो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना है कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए यहाँ पर क्लास स्थगित किया जाता है, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत आज के लिए।